हेलो एवरीवन। आज एक्चुअली हम बात करेंगे सीवी पर कि आपने सीवी कैसे बनानी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सीवी किस फॉर्मेट में हम बनाएं। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। यूरोपास का यूज़ करें, वर्ड फाइल का यूज़ करें, बट कोशिश ये करें कि आपको ये डिसेंट सा और सिंपल सा होना चाहिए। एक कॉमन चीज़ देखी है जो सीवी में वो बहुत रिपीटली कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वही कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपकी सीवी मेसी नहीं होनी चाहिए और ना आपकी सीवी एम्प्टी होनी चाहिए। इट शुड बी लाइक इन द मीडियम फेस, ना इतनी एम्प्टी हो ना वो इतनी ज़्यादा मेसी सी हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर मास्टर और पीएचडी, तो इट्स मीन यू हैव टू मेंशन योर एजुकेशन फर्स्ट एंड देन इफ़ यू हैव द वर्क एक्सपीरियंस देन इट विल कम लेटर। ठीक है। और अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास एजुकेशन है, पब्लिकेशंस हैं, या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो इस कैटेगरी में आपकी आएगी एजुकेशन एंड देन आपके पब्लिकेशंस आएंगे एंड देन वर्क एक्सपीरियंस आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं कि वो अपना जो पब्लिकेशन है वो थर्ड से फोर्थ पे लिख रहे हैं। तो आपकी जो एजुकेशन के बाद फ़ौरन आपकी पब्लिकेशन आती हैं, क्योंकि आपकी पब्लिकेशन इज़ रिलेटेड टू योर डिग्री और योर स्टडीज़। अच्छा, और एग्जाम्पल आपके पास पब्लिकेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लास्ट डिग्री का जो थीसिस है उसको एलेबरेट करना है आपको। फॉर एग्जांपल 3 से 4 लाइंस में, नॉट इन द पैराग्राफ फॉर्म। ठीक है। एंड देन आपको अपनी मास्टर सॉरी आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको आपके लास्ट डिग्री से मतलब होता है, चाहे वो मास्टर की हो चाहे बैचलर की हो। तो यू हैव टू focus on your last degree, not on your metric or FSC degrees। ठीक है। अब और आपको अपनी हेडिंग, फॉर एग्जांपल बैचलर के बाद जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होनी चाहिए। आपने वहाँ पे स्पेस करके एंड देन उसकी डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करनी है, ताकि पता हो ये हेडिंग है एंड देन डिस्क्रिप्शन कम्स लेटर। ठीक है। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको लाइव नहीं बता सकती, बट आई कैन एक्सप्लेन वाइल बाय शेयरिंग द स्क्रीन। सो Let's लेट्स go. स्टार्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सीवी को देखते हैं तो इस सीवी में क्या है कि ये ना ज़्यादा मैसी लग रही है और ना ज़्यादा एम्प्टी लग रही है। ठीक है। आपकी सीवी ऐसी होनी चाहिए कि ना वो ज़्यादा कंजस्टेड सी लग रही हो और ना ज़्यादा एम्प्टी लग रही हो। अब इसको सिंगल पेज में अगर हम करके देखते हैं तो इसमें इसको मैंने थोड़ा सा सुजेशंस दी थी, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसे काइंडली हाईलाइट मत करें। ठीक है। आगे आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि लेट्स सपोज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर मास्टर और पीएचडी, तो सबसे पहले आपकी स्टडी आती है, वो आपके वर्क एक्सपीरियंस को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आप स्टडी के बेस पे अप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि आपने डिग्री कब और कहाँ से की है। ठीक है। तो हम सबसे पहले एजुकेशन पे जाते हैं। तो एजुकेशन में आपने, ठीक है, ये लिख दिया कि आपका ये ऐड सम लाइन्स मोर अबाउट द प्रोजेक्ट। हाँ, सबसे पहली बात ये है कि एक्चुअली उनको कंसर्न इस चीज़ से होता है कि आपने अपनी लास्ट डिग्री में क्या थीसिस किया है, क्या प्रोजेक्ट किया है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है थीसिस एंड यू हैव टू ऐड 3 to 4 पॉइंट्स इन दिस सेक्शन इन द लास्ट डिग्री। ठीक है। इसके बाद आएगा इंटरमीडिएट। ठीक है, जो भी आपने एफएससी की, आपको उसमें ये वाली चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट योर सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट डिग्री। ठीक है। ना आपको मैट्रिक में की ऐड करने की ज़रूरत है। यू हैव टू फोकस ऑन योर लास्ट डिग्री। यू हैव टू ऐड योर प्रोजेक्ट इन डिटेल, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द पैराग्राफ बट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। ओके। ठीक है, इसने वो ऐड किए हुए हैं, ट्रेनिंग ऐड की हुई है इसमें, तो यू कैन ऐड इट। वेब डिज़ाइनिंग, तो यू हैव टू ऐड सम पॉइंट्स बिकॉज ये कुछ एक्सपीरियंस में आता है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। आगे है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोफेशन। ठीक है, इसको भी इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आपकी एजुकेशन आती है। इसके बाद अगर आपने, आपके पास कोई लेट्स सपोज
पब्लिकेशन है तो आपने अपनी डिग्री के बाद पब्लिकेशन लिखनी होती है, ठीक है? ये बहुत मेन पॉइंट है जो बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। और मैंने बहुत सारी सीवीज़ में देखा है कि वो अपना बैचलर की डिग्री के बाद वर्क एक्सपीरियंस डाल रहे होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस के बाद वो डाल रहे होते हैं अपने पब्लिकेशन। तो काइंडली डोंट डू दिस। फर्स्ट आपको अपनी एजुकेशन एंड देन अगर आपकी पब्लिकेशन है तो यू हैव टू ऐड योर पब्लिकेशंस से सबसे पहले इसको कहा है कि आपने यहाँ पे अलग लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक और लाइन छोड़ दोगे तो ये इतना एम्प्टी स्पेस और बच जाएगी। लेकिन अगर आप यही टाइम यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे तो आपका थोड़ा सा कवर हो जाएगी स्पेस। इसके बाद आपने 2-3 पॉइंट्स और ऐड करने हैं, ये बिल्कुल ठीक है। एंड देन इसमें थोड़े से पॉइंट्स ऐड करने हैं। अच्छा, मैंने इनको क्यों कहा कि पॉइंट्स ऐड करने हैं? क्योंकि इनकी पब्लिकेशंस नहीं है एक्चुअली। तो जिनकी पब्लिकेशन नहीं है उनको अपना वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, जैसे कि ये है, ठीक है? इतना से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन कोशिश करें कि स्पेसिफिक एक जो आपने अपनी लेट्स सपोज एक्सपीरियंस में कोई मेन प्रोजेक्ट किया, उस प्रोजेक्ट का नाम प्रॉपरली आपके एक्सपीरियंस में मेंशन हो। अच्छा, इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज। तो आपको आई थिंक ये ज़रूरत नहीं है कि आपको लैंग्वेज किस हद तक आती है। वो आपकी कंट्री को पहचान के आपको पता, अगर आपके पास आइट्स वगैरह नहीं है तो उनको पता लग जाएगा कि आप लाइक कितनी आपको लैंग्वेज आती है। तो पंजाबी उर्दू नहीं लिखा हुआ तो यू हैव टू, बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स को उर्दू का पता होता है, नॉट पंजाबी। इसके बाद आपकी स्किल्स आती हैं। स्किल्स को आपको अलग अलग मेंशन करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती। आपने इसको इतनी एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। दिस वाज जस्ट इनफ। अब आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने इतने से पैराग्राफ में या इतनी सी स्किल्स में कौन कौन से ऐड करनी है चीज़ें। एंड देन यू हैव टू ऐड योर रिकमेंडेशन लेटर, सॉरी रिकमेंडेशन रेफरेंसेस, ठीक है? ये सीवी थी। अब इसके बाद आता है ये वाली सीवी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। बहुत सारे बच्चों ने, जितने भी बच्चों के ऑलमोस्ट 100 प्लस मैंने स्टूडेंट्स की सीवी रिव्यूज़ की है, जिसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% स्टूडेंट्स की जो सीवीज़ थी वो सिर्फ यूरोपास में थी। तो ठीक है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अगर हटके हो तो वो और है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी सीवी है वो एक प्रॉपर डिसेंट से फॉर्मेट में हो। बहुत ज़्यादा डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा कलर्स ये बिल्कुल ठीक नहीं लगते और अजीब मैसी लगती है। अच्छा, ये एक स्टूडेंट्स थे जिनकी सीवी मुझे काफ़ी पसंद आई थी। देखें ना, इसमें कोई मैसअप है ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, जस्ट इट्स रियली गुड। बट ऑफ कोर्स इसमें दो कुछ चीज़ें थी जो मैंने उनको हाईलाइट की थी। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ठीक डाला हुआ है, रिसर्च इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक डाला हुआ है, एजुकेशन इन्होंने लास्ट थीसिस का सिर्फ उन्होंने नाम लिखा हुआ है और मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ उन्होंने क्यों ऐसा किया। तो आपको एक्चुअली ये सुपरवाइज़र का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको, ठीक है, उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने बीएस की डिग्री, अच्छा उन्होंने पहले मास्टर किया एंड देन उन्होंने यूनिवर्सिटी बीएस का बताया। और देखें उन्होंने सिर्फ इंटरमीडिएट का लिखा हुआ है, मैट्रिक का कुछ नहीं लिखा हुआ। तो मैक्सिमम 3 डिग्री ही मेंशन करें। अच्छा, इसके बाद अच्छा इन्होंने 2-3 पॉइंट्स ऐड करने चाहिए थे थीसिस के जो नहीं किए, और वो उसकी रीज़न ये थी कि उनकी पब्लिकेशन है एक, ठीक है, और वो भी उनकी फ़र्स्ट ऑथर की है आई थिंक, जी फ़र्स्ट ऑथर की। तो जब आपकी फ़र्स्ट ऑथर की पब्लिकेशन कोई हो जाती है, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योर डिग्री, इट डिपेंड्स अपॉन यू, आइदर यू वांट और नॉट, ठीक है। इन्होंने एक गलती की थी यही कि एजुकेशन के बाद इन्होंने पब्लिकेशन नहीं डाली थी। तो आई जस्ट सजेस्ट हिम दैट पुट योर पब्लिकेशन जस्ट अंडर द योर एजुकेशन। एंड देन आता है आपका रिसर्च एक्सपीरियंस। रिसर्च एक्सपीरियंस उन्होंने बहुत नाइसली 4 से 5 पॉइंट्स में उन्होंने उनको मेंशन किया हुआ है। ना यहाँ पे ज़्यादा मैसअप है इसमें और ना ज़्यादा एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा, एक और मेन रीज़न बात जो मैं बताना चाह रही थी कि बहुत सारे बच्चों ने अपनी हेडिंग और अपना जो डिस्क्रिप्शन चीज़ें थी वो बिल्कुल सेम पॉइंट से, लाइक यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था, यहाँ से
यानी ये सारी लाइनें और ये सब कुछ एक लाइन में आ रहा था। तो ये नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेडिंग और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो एक अलग हो रहा है, सेपरेट पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत वेल मैनर्ड से थोड़ा सा स्पेस दे के एंड देन डैश लगाए हुए हैं एंड देन उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे है टॉक एंड लाइक ये अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे ये इनके ना पब्लिकेशन से रिलेटेड हो। बट अगर ऐसा चीज़ है तो इसकी हेडिंग कोई और दें, नॉ कोई एक ऐसी जिससे पता लगे कि वाकई इसकी जो वर्ड का वेट है वो आपके कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार से थोड़ा उसकी वेटेज ऊपर आती है, ठीक है। ठीक है, ये इन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस को। हाँ, अगर लेट्स सपोज, ठीक है, उन्होंने एक नाम दिया हुआ है और वो, अब कुछ बच्चे होते हैं जिनकी सीवी का इतना मटेरियल नहीं होता, तो उनमें सीन ये होता है कि आपने अगर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस एक दो अटेंड किए तो उसमें आपने 2 से 3 पॉइंट ऐड कर देने हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू आता है कि आपके पास कितना मटेरियल है और आपके पास आपने कितने आपके पास अंदर सी चीज़ें लिखने को हैं। एंड ऑनर्स एंड अवार्ड्स में टेक्निकल स्किल्स आ गई। अब देखें, एक ये वाली स्किल्स और जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, ये वाली स्किल्स में बहुत फ़र्क है। ये है एज अ पैराग्राफ और उसकी फॉर्म में, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुआ है, कोई पैराग्राफ्स की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ पता लग रहा है 4-5 है। आगे उन्होंने इसी में लैंग्वेजेस को कर दिया, फिट कर दिया। आगे आते हैं रेफरेंस एंड दिस इज़ व्हाट जस्ट डन। तो ये है आपकी सीवी। अगर तो आपने बहुत सारा काम किया है तो आपके पास ऑफ कोर्स वेट होगा सीवी में, तो आपको वो ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास पेपर हैं तो आप जस्ट मेंशन करोगे पेपर है और पूरी सीवी उस पर हावी हो जाएगी, ठीक है। लाइक उस पूरे 2 पेजेस की सीवी में आपकी जो पब्लिकेशन है वो बताएंगी चीख चीख के कि इस बंदी ने कोई काम किया या इस बंदे ने कोई काम किया। तो यू डोंट हैव पुट सो मच मटेरियल इन दिस काइंड ऑफ कंडीशंस और सिचुएशन। अच्छा, आगे ये आता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। देखें, इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेस छोड़ी हुई है, ठीक है। अब CGPA उन्होंने बहुत कैपिटल लेटर्स में दिया हुआ है, जिसकी वजह से लग रहा है कि लाइक बड़ा बड़ा सा फील हो रहा है। आगे है, अब देखें, थीसिस के बाद ही उन्होंने कंट्रीब्यूशंस लिख दी हुई हैं, हालांकि उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस फजूल चीज़ों की बजाय आपको ज़रूरत है आप अपने थीसिस को थोड़ा एलेबरेट करने की। एंड देन पब्लिकेशन देखें, अब पब्लिकेशन 4-5 थी, बट देखें उसने कैपिटल वर्ड और इतने वो यूज़ किए हुए हैं कि वाला चीज़ मैसअप सा लग रहा है। वर्ड को कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, और आपको इतना हाईलाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सिर्फ हाईलाइट होना था IF, ठीक है, और आपका अपना नाम तो ऑफ कोर्स होगा ही होगा, अगर फर्स्ट ऑथर पे तो यू हैव टू डू इट। अच्छा, इसके बाद आती है अचीवमेंट्स एंड लैब वर्किंग। अब देखें, इसमें ना सारे पॉइंट्स 1-2 हैं, ये देखो पूरे पेज पे 1-2 लग रहा है। तो जहाँ पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा मेंशन हो तो आपने अवॉइड करना है, उसमें 1 या 2 पैराग्राफ को आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। और सीवी है ये वाली, ठीक है, इसी में हाँ एक और मैंने पॉइंट बताना था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके नीचे भी लाइन लगाई हुई है, इसके नीचे भी लाइन लगाई है, एंड देन अंडर ईच डिग्री दे हैव जस्ट अंडरलाइन। तो वो एक पेज में इतनी वो लाइनें नज़र आती हैं ना कि समझ नहीं आती अच्छा ये हेडिंग की लाइन है या कोई काम किया उसकी हेडिंग है। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है, ये लाइक जैसे कॉन्फ्रेंस है ना, अब कॉन्फ्रेंस के उन्होंने हर कॉन्फ्रेंस जो जो अटेंड की उसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, और वो पता ही नहीं लग रहा था कि कॉन्फ्रेंस जो हेडिंग है वो रियल जो है वो चीज़ है पढ़ने वाली, या फिर ये सारे पॉइंट अंडरलाइन वाले। तो आपने सिर्फ हेडिंग के नीचे अंडरलाइन करना है और बाकी को ज़रूरत नहीं है। अब देखें, इन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस पूरे पेज पे लिखी हुई हैं, तो ये कोई तरीका नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ आपने नाम लिख के उसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख देते तो ये आधे पेज पे भी नहीं आनी थी। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करें जो इतनी फैली फैली आप लिख देते हैं सम टाइम।
ये देखें, ये पूरा पेज खाली लग रहा है, खाली भी इतना नहीं लग रहा, बट पूरी पेज पे कॉन्फ्रेंस हालांकि पता नहीं इतनी है भी है या नहीं, बट जितनी भी हों आप उसको पूरे पेज पे नहीं लिख सकते। इसके बाद आता है ऑनर्स एंड अवार्ड्स, ये भी आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। ये देखें, ये अब सेम जहाँ से हेडिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से ही उसका मटेरियल स्टार्ट हो रहा है, तो ये काम नहीं करना आपने। आगे आता है नेटवर्क एंड मेंबरशिप, और बहुत ज़्यादा बोल्ड किया हुआ है, ये चीज़ें बोल्ड नहीं होनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों ने जब यूरोपास का फॉर्मेट यूज़ किया हुआ है वो उन्होंने किया हुआ है टेबल्स की फॉर्म में, लैंग्वेज के लिए, तो आपने ये नहीं करना। और हाँ, यूरोपास का एक और फॉर्मेट है जहाँ पे एक साइड पे, यहाँ पे साइड पे वो हैं डेट्स वगैरह, और इस साइड पे सारा मटेरियल है। काइंडली अवॉइड टू यूज़ दैट फॉर्मेट, क्योंकि वो एक साइड से बिल्कुल खाली नज़र आ रही होती है और एक साइड से बिल्कुल मैस नज़र आ रहा होता है। सो दीज वर द मेन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। तो एक्चुअली सीवी को देखने के लिए 4 से 5 पॉइंट है जो मैं कंक्लूड करना चाहूँगी एट द एंड। सबसे पहले आपकी सीवी बिल्कुल मेसी और एम्प्टी नज़र ना आए। सेकंड वन, आपको अपनी लास्ट डिग्री पे फोकस करने की ज़रूरत है कि आपने उसको एलेबरेट करना है। थर्ड वन, उसकी सीक्वेंस आपने ध्यान में रखनी है कि वेट के हिसाब से कि एजुकेशन पहले आनी चाहिए, पब्लिकेशन आनी चाहिए पहले, कि वर्क एक्सपीरियंस आना चाहिए। एंड देन काइंडली डोंट यूज़ एनी काइंड ऑफ टेबल, ठीक है, सीवी में। एंड देन कोई रंग बिरंगा फॉर्मेट ना यूज़ करें, बहुत डिसेंट सा फॉर्मेट वगैरह यूज़ करें। एंड देन बहुत ज़्यादा बोल्ड चीज़ें मत करें, और बहुत ज़्यादा आप लाइनों का यूज़ ना करें, ठीक है। एंड द सेवन्थ वन इज़ कि आपकी जो हेडिंग है और जो डिस्क्रिप्शन है वो सेपरेट नज़र आने चाहिए, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होना चाहिए। और दिस वाज द ऑल, जो मैंने चीज़ें नोट की वो ये थी जो मैंने यहाँ डिस्क्राइब की हैं। सो होप सो अगर आपके जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, I will answer them. And also you can join the WhatsApp group of China. I will just share the link below in the description. Okay, bye bye.